और एक और फैसला और एक और हम कहें अच्छी खबर वो ये है, वो NIRF की रैंकिंग है 2025, जिसमें हमने देखा कि देश के कई जो टॉप कॉलेज हैं उनको लेकर, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें IIT मद्रास बाजी मारता हुआ नजर आया नंबर 1। और इसमें श्रेष्ठता के लिहाज से कई ऐसे मानक हैं जिनके जरिए इस रैंकिंग को जारी किया जाता है और इस रैंकिंग का ये 10वां संस्करण है। तो देश के टॉप कॉलेज की अगर बात किया तो शिक्षा मंत्रालय ने NIRF की ये रैंकिंग जो है उसे जारी किया। ये इस रैंकिंग का 10वां संस्करण है। देश के जब तमाम टॉप कॉलेज कंप्लीट करते हैं, अब उसमें 9 कैटेगरीज और 8 डोमेन्स में करीबन सर्वश्रेष्ठ संस्थानों का चयन किया गया। अब इसमें 14,000 से ज़्यादा संस्थानों ने भागीदारी की, पार्टिसिपेट किया। और NIRF रैंकिंग 2025 की अगर हम बात करें तो 2015 में कमेटी बनाकर 5 पैरामीटर्स जो थे, 5 अलग अलग पैरामीटर्स के एम्बिट में इस रैंकिंग की शुरुआत की गई। 2016 में जारी की गई थी ये पहली रैंकिंग, और रैंकिंग के 10 साल यानी 1 दशक पूरा होने के बाद हमने देखा कि ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो मद्रास है IIT, उसने बाजी मारी है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु शीर्ष यूनिवर्सिटी उसका तमगा हासिल किया। और वहीं इंजीनियरिंग में IIT मद्रास जो है वो शीर्ष पर है। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो IIM अहमदाबाद जो है वो सरताज बनता हुआ नजर आ रहा है इस रैंकिंग के हिसाब से। और दिल्ली का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके नॉर्थ कैंपस का हिंदू कॉलेज उसे बेस्ट कॉलेज का जो अवार्ड है उसके पुरस्कार से अलंकृत किया गया। मेडिकल श्रेणी की अगर बात की जाए तो उसमें एम्स जो है वो शीर्ष पर नजर आ रहा है। और साफ तौर पर जब देश के टॉप कॉलेजेस को इस तरह का एक्नॉलेजमेंट मिलता है, ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो बताता है कि किस तरह से शिक्षण और जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें किस तरह से और मजबूत किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निशांत सौरभ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा है इससे जुड़ा हुआ। कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो इंस्टीट्यूशंस 17 कैटेगरी में अच्छे कर रहे हैं उनको आज हमने सम्मानित किया। भारत की पूंजी, भारत की उच्च शिक्षा की ताकत है। भारत की राष्ट्रीय आवश्यकता को लेके भारत की इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसमें काम कर रहे हैं। उनकी धीरे धीरे इनोवेशन से भारत की आवश्यकता पूरा हो, भारत की आत्मनिर्भरता बढ़े, भारत में स्वदेशी चीज़ों की निर्माण हो। इसीलिए भारत की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बहुत रोल है और आने वाले दिनों में और आगे बढ़ेगी। रैंकिंग भी उस दिशा में एक पहल है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता निशांत सौरभ इस वक्त जुड़ गए हैं। निशांत का रुख करते हैं। निशांत, NIRF की जो रैंकिंग जारी की, साफ तौर पर शिक्षक के तौर पर भारत में ये क्षेत्र लगातार नई ऊंचाइयां छूता हुआ, और IIT मद्रास की अगर बात की जाए तो ओवरऑल कैटेगरी में बाजी मारी है। जी आंचल, देखिए IIT मद्रास की अगर बात करें तो ये जो NIRF रैंकिंग का 10वां संस्करण है और पिछले लगातार 7 साल से IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 पर बना हुआ है। उसके अलावा अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में पिछले 10 साल से ये 10वां संस्करण था इस साल, और 10 साल लगातार इंजीनियरिंग के कैटेगरी में IIT मद्रास नंबर 1 संस्थान बना हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें इनोवेशन, नवाचार की बात करें तो नवाचार में भी IIT मद्रास नंबर 1 है, और रिसर्च शोध करने वाले संस्थानों की बात करें तो उसमें भी IIT मद्रास दूसरे नंबर पर है। तो जाहिर तौर पर ये जो NIRF रैंकिंग का जो 10वां संस्करण कल जारी किया गया, उसमें IIT मद्रास ने अपना दबदबा लगातार बरकरार रखा है, और निश्चित तौर पर ये IIT मद्रास के लिए एक गर्व की बात है। उसके अलावा अगर बात करें कॉलेजों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें होती है कि कौन सा कॉलेज देश में नंबर 1 पे है। तो कॉलेजों की बात करें तो जो टॉप के 10 कॉलेज में 6 कॉलेज दिल्ली के हैं।
इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिसमें हिंदू कॉलेज है, उसके अलावा मिरांडा हाउस है, तीसरे नंबर पे हंसराज कॉलेज है, चौथे नंबर पर किरोरीमल कॉलेज है, पांचवें नंबर पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। तो शुरू के टॉप के जो 5 जी। कॉलेज है वो सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज है, दिल्ली के ही कॉलेज है। और उसके अलावा बाकी जो नीचे की जो 5 रैंकिंग है उसमें भी आत्माराम जी। सनातन धर्म कॉलेज है। तो जी। टॉप 10 में 6 दिल्ली के ही कॉलेज है। तो उसके अलावा रिसर्च की कैटेगरीज हैं और इनोवेशन की कैटेगरीज है, उसमें भी जो दिल्ली का आईआईटी दिल्ली है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और इस साल एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी 2025 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य, उस पर भी एक रैंकिंग आई, उसमें भी आईआईटी मद्रास नंबर 1 स्थान पर काबिज हुआ। तो ये जो रैंकिंग की अगर बात करें उसमें इस साल 7,600 से अधिक संस्थानों ने NIRF रैंकिंग के लिए अप्लाई किया था, जो कि पिछले साल के मुकाबले ये संख्या करीब 30% अधिक है। ये दर्शाता है कि NIRF रैंकिंग की जो पॉपुलैरिटी है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। जी। और उसमें जी और अहम बात यह है कि जो ये तमाम जिन 10 कॉलेजों को आप नाम ले, उसमें मेरा भी कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज, और बड़ी गर्व की अनुभूति होती है जब इस तरह से आपके कॉलेज को एक्नॉलेजमेंट मिलता है। लेकिन वो तमाम पैरामीटर्स क्या रहे निशांत, जिनके नज़रिए से ये रैंकिंग जारी की गई है? जी आंचल, देखिए जो NIRF की रैंकिंग जारी होती है वो उसमें मुख्यतः ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में के पैरामीटर्स होते हैं। उन 5 कैटेगरीज में 90 पैरामीटर्स होते हैं। तो जिन 5 ब्रॉड कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो एक कैटेगरी है टीचिंग लर्निंग, कि आपके यहाँ स्टूडेंट का स्ट्रेंथ क्या है, और उसमें खास तौर पर जो डॉक्टोरल स्टूडेंट्स यानी PhD करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, आप क्या उसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लर्निंग में कितना ध्यान दिया जाता है, शिक्षण का तरीका क्या है, उसके ऊपर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिसर्च पर कितना जोर है, रिसर्च पर काफ़ी अधिक फोकस किया गया है। आपके यहाँ से कितने पेटेंट फाइल होते हैं आपके संस्थान से, जो रिप्यूटेड जर्नल्स है उसमें कितना पब्लिकेशन आपके फैकल्टीज़ का होता है, उसमें होता है। उसके अलावा जो आउटरीच और इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता, और उसके अलावा जैसे दूसरे राज्यों से या अन्य देशों से आपके यहाँ कितने छात्र पढ़ने आते हैं, महिला छात्रों की संख्या कितनी है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों की संख्या कितनी है, और जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके संस्थान में है, ये भी एक क्राइटेरिया है। उसके अलावा जो पीयर परसेप्शन, ये भी एक क्राइटेरिया है कि जो एकेडमिक जगत में और जो एम्प्लॉयर्स के बीच आपका परसेप्शन क्या है, ये भी एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पर संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग से आपके कॉलेज को या जिस तरह के शिक्षण संस्थान है से वैश्विक पटल पर भी एक अलग पहचान मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो श्रेष्ठ